नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां गणपति बप्पा को धूमधाम से विसर्जित किया गया। आगे चर्चा करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पुत्र के पास जा रहे वृद्ध पिता की दर्दनाक मौत हो गई। आगे चर्चा होगी सिद्धार्थनगर की भी, जहां धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर औरैया से, जहां एरवा कटरा में बीते 7 दिसंबर को गणपति महोत्सव के चलते भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर नित्य सुबह हवन पूजन आरती और संध्या आरती के साथ नित्य रात्रि को महिला संगीत का कार्यक्रम किया गया। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर नगर भ्रमण कराया गया, जिसमें विसर्जन यात्रा रामकिशोर स्वर्णकार के दरवाजे से प्रारंभ होकर कन्नौज स्थित रामगंगा नहर में मूर्ति को विधि विधान पूर्वक विसर्जित किया गया। पुलिस द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई, तो वहीं युवक और युवतियां डीजे की धुन पर बज रही धुन पर थिरकते नजर आए। इस अवसर पर बल्लू यादव, श्री प्रकाश यादव, जिला पंचायत सदस्य आनंद गुप्ता, रानू पालीवाल, साथ ही साथ गौरव रंजन गुप्ता, नवीन पोरवाल, सुनील गुप्ता, अनिल शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां श्री गणेश सेवा मंच फरीदपुर में चल रहे 16वें श्री कृष्ण महोत्सव का आज बड़े धूमधाम के साथ भगवान गणपति की शोभा यात्रा निकालने के साथ कचला घाट पर विसर्जन हुआ। बता दें कि 7 दिसंबर शनिवार से प्रारंभ होकर 16 सितंबर दिन सोमवार तक सुबह भगवान की पूजा के बाद शाम में भजन संध्या आयोजित हुई और मंगलवार सुबह अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की पूजा और हवन के बाद भगवान गणेश की शोभा यात्रा को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ अग्रवाल और भवन से सराफा बाजार होते हुए मुख्य मार्गों से निकालकर विसर्जित किया गया, जहां से भगवान श्री गणेश को गाड़ी में विराजमान करके बदायूं कचला घाट ले जाकर विसर्जित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजीव अग्रवाल, कपिल अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पुत्र के पास जा रहे वृद्ध पिता की दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ में रह रहे पुत्र के बेटे के जन्मदिन के अवसर पर वो अपने वृद्ध पत्नी के साथ शामिल होने जा रहे थे कि अचानक परिचालक और हेल्पर पर जल्दी उतारने को लेकर वृद्ध को धक्का मारने का आरोप लगा है। धक्का मारने की वजह से वृद्ध नीचे गिर गए और वृद्ध का सिर निजी बस के पिछले पहिए के नीचे आने से कुचल गया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की वृद्ध पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंचे फतेहगढ़ कोतवाल अमोद कुमार सिंह ने वृद्ध को जिला अस्पताल लोहिया भिजवाया। वहीं लोगों ने दौड़ाकर निजी बस के हेल्पर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जो इटवा विधानसभा क्षेत्र के बामदेई गांव में हो रही राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से शाहपुर भोजपुर बांध पर हो रहे कटान पर पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बांध पर हो रहे कटान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। कटान स्थल का निरीक्षण करने आए पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बामदेई में हो रहे कटान का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि कटान की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता होने के बाद तेजी से कटान रोधी उपाय युक्त स्तर पर किए जाएंगे, लेकिन भविष्य में कोई भी समस्या न हो इसे ध्यान में रखकर आने से पूर्व लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात कर उनसे बामदेई, गागापुर सहित क्षेत्र के कटान प्रभावित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण करने और कटान का स्थायी समाधान करने का आग्रह किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आवश्यक उपाय किए जाने के आश्वासन दिए हैं। देखिए, मैं इस समय खड़ा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र इटवा के बनवापुर ब्लॉक के बामदेई गांव के पास बंधे पर। मैं अभी जहां खड़ा हूं ये बना अभी हमारी योगी सरकार के समय में 1994 में, जब हमारे यशस्वी सांसद हुआ करते थे श्री रामपाल सिंह जी ने, तो उनके प्रयास से केंद्र सरकार ने शाहपुर भोजपुर बांध का निर्माण स्वीकृत किया था। लेकिन अब उस समय जमीन ना मिल पाने के कारण 14-15 जगहों पर गैप रह गया था, बांध नहीं बना था। हम जब मंत्री थे उस समय 2020-21 में स्वीकृति दी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। 74 करोड़ रुपया नाबार्ड के माध्यम से मिला है इस पूरे 15 गैप को भरने को। उसमें गागापुर का एक गैप भरा गया, ये बामदेई के बीच का भी गैप भरा गया। आगे भी प्रक्रिया चल रही है, जैसे जैसे जमीनें रजिस्ट्री हो रही हैं वैसे वैसे गैप भरा जा रहा है। अभी ये नया बना हुआ बंधा है और इसी बंधे के पास दुर्भाग्य से यह क्षेत्र तीसरी बार बाढ़ की समस्या झेल रहा है। एक बार जुलाई महीने में आ गया, एक बार अगस्त महीने में आ गया,
एक बार सितंबर महीने में इस तरह की कटान हो रही है। तो ये जो बंधे के पास नदी की कटान हो रही है, जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने बात किया अधिकारियों से और बड़ी तत्परता से सारे अधिकारियों ने, इंजीनियर ने, सबने सक्रिय होकर उसको तात्कालिक तौर पर रोका है। लेकिन आज ही मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से लखनऊ में मिलकर आया हूँ। जल्दी उनका यहाँ का स्थलीय दौरा होगा और अब हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ का एक लॉन्चिंग एप्रन बना के स्लोप पिचिंग करके जिसको बोल्डरिंग करते हैं नदी की तरफ बंधे का, और जरूरत जहाँ हो वहाँ पर एक आध पक्के ठोकर बना करके इस समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जाए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिले के मोहाना थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ धार्मिक पुस्तक भी बरामद की है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची थी मोहाना थाना पुलिस। वहीं दलित बस्ती में धार्मिक सभा आयोजित कर ईसाई धर्म में शामिल होने और उससे संबंधित प्रार्थना कर रहे थे आरोपी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17/9/24 को थाना मोहाना क्षेत्र में ग्राम पननी में कुछ लोगों द्वारा धार्मिक सभा करते हुए ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था, जिसमें असाध्य रोगों से और कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत पर थाना मोहाना पुलिस गांव में पहुंची और वहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना मोहाना में इस अपराध के तहत अपराध संख्या 170/24 धारा 352, 351, 3 BNS व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबोध अधिनियम 2021 की धारा के अंतर्गत 3 व 5(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को माननीय न्यायालय भेजा गया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।